आपके साथ नम्रता शर्मा। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को गिराने के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बीजेपी का समर्थन उनको मिला और उसके बाद उन्होंने इस पद को ग्रहण कर लिया। अपनी जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर दोनों दिग्गजों के बीच हुई इस मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और अब इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको बताते चले, देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद से ही ये खबरें आने लगी थी कि बहुत जल्द देश के प्रधानमंत्री मोदी से भी एकनाथ शिंदे मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात अब हो चुकी है और इस मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे ने आगे आकर कहा कि वो जनता के लिए अच्छे दिन लाएंगे, यानी कि वो भी वही भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं जो नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आते हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तेमाल जनता को न्याय दिलाने, उनकी मदद करने और उनके लिए अच्छे दिन लाने के लिए करेंगे। आपको बताते चले, शिंदे ने पुणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा, हम बाला साहेब के हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद दिघे की शिक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। शनिवार को ही शिंदे और फडणवीस ने दिल्ली में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, महाराष्ट्र में मजबूत सरकार है, हमारे पास 164 विधायक हैं जबकि विपक्ष के पास 99 हैं। मेरी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, हम अगला चुनाव भी जीतेंगे। महाविकास आघाड़ी शासन के दौरान शिवसेना के विधायकों का अस्तित्व खतरे में था और इसलिए उन्होंने गठबंधन के खिलाफ विद्रोह किया। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, एकनाथ शिंदे ने आगे कहा, एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार के तहत हमारे विधायकों का अस्तित्व खतरे में था, तब हम बोल नहीं सकते थे, इसलिए हमने ये कदम उठाया। बीजेपी और शिवसेना का स्वाभाविक गठबंधन ही महाराष्ट्र को आगे ले जा सकता है। बताते चले आपको, एकनाथ शिंदे ने 30 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये बेहद नाटकीय अंदाज में हुआ। सबसे पहले एकनाथ शिंदे बागी हुए, उसके बाद देखते ही देखते शिवसेना से उनके नेता टूटने लगे और शिंदे गुट में शामिल होने लगे। उसके बाद ये सारे के सारे लोग गुवाहाटी चले गए और फिर एक दिन ऐसा आया जब बीजेपी के गठबंधन से शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया। बहरहाल उद्धव सरकार भले ही गिर गई हो, लेकिन उद्धव ठाकरे और पूरे ठाकरे परिवार के प्रति शिंदे गुट के मन में जो सम्मान है वो भी जगजाहिर हो रहा है। अभी हाल ही में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने माफिया सीएम कह दिया था उद्धव को, तो फिर शिंदे गुट के कई नेता भड़क गए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमें सरकार की परवाह नहीं है, भले ही सरकार में हम हो, लेकिन इस तरह की बातें उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ हम नहीं सुनेंगे। इन नेताओं ने तो ये तक कह दिया था कि हमने पार्टी छोड़ी है, वफादारी नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो शिंदे और उनके जो साथी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो नैतिकता है, जो इंसानियत है, उसको लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इन सब के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी से शिंदे की मुलाकात हुई तो उसके बाद यही बयान उनका सामने आया कि अच्छे दिन लेकर आएंगे जनता के लिए। अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की जनता के लिए ऐसे कौन से कदम उठाते हैं, केंद्र से उनको क्या मदद मिलती है, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। और क्या वाकई में महाराष्ट्र की जनता शिंदे राज में बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस कर पाती है, अच्छा महसूस कर पाती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं खुद स्वयं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी कल से हम लोग यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं। हमारी सरकार जो स्थापित हुई है और बाकी तो आप जानते हो कैसी सरकार स्थापित हुई है, उसका कारण क्या है, सब जानते हो। और इसलिए एक भूमिका लेकर, एक विकास की भूमिका लेकर, हमारे बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका लेकर हम लोग ने सरकार स्थापित किया है, जो 2.5 साल पहले होना चाहिए था, हम लोग अभी दुरुस्ती किया है उसमें। और इसलिए हम लोग कल यहाँ पर कटसी विजिट के लिए, सदिच्छा भेंट के लिए हम लोग जो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से मिले हैं, आज भी हम लोग आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी से मिले हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी से मिले हैं हम लोग, और जेपी नड्डा जी से मिले हैं। आज दोपहर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे
और उनकी भी शुभेच्छाएं लेंगे हम, और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के विकास के लिए उनका भी विजन जो है उसको भी समझ लेंगे हम लोग, क्योंकि उन्होंने हमें शपथ ग्रहण करने के वक्त कहा था कि महाराष्ट्र के लिए कुछ भी कमी नहीं होगी, आप महाराष्ट्र की जनता के लिए जो जो करना है करो, महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास करो, इस विकास के लिए केंद्र सरकार भी आपके साथ है। तो यह सदिच्छा भेंट थी, ये हम लोग आज और कल मिले हैं। एक केवल हम लोगों ने माननीय उपराष्ट्रपति जी का भी समय मांगा था, उन्होंने हमको सूचित किया, वो कर्नाटक में उन्होंने फोन पर मुख्यमंत्री जी से और मुझसे दोनों से बात की, हमको शुभकामनाएं दी। हमने उनको कहा कि आप जब भी रहेंगे हमको एक बार समय दीजिए, तो हम बाद में उपराष्ट्रपति जी को भी मिलेंगे। आए हैं उद्धव साहब ठाकरे वहाँ पे कह रहे हैं कि मिड टर्म पोल कराए अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, और दूसरी बात ये लड़ाई आपके पास स्ट्रेंथ है, और दूसरी बात ये लड़ाई जो है वो सिंबल की होगी, तो जो धनुष और बाण का सिंबल है वो किसके पास जाएगा? नहीं देखिए, मिड टर्म का तो क्या अभी, या लोकशाही में तो डेमोक्रेसी में तो आपको पता है कि सभी बातें जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, रूल्स है, उसके मुताबिक ही चलते हैं। तो एक महाराष्ट्र में जो नई सरकार स्थापित हुई है, बहुत ही मजबूत सरकार है, जिसके पास मेजोरिटी है 164 और सामने जो है 99 है, तो हम लोग मेजोरिटी में है। अभी जो मौका मिला है उसका पूरा जो उपयोग जो है ये महाराष्ट्र के विकास के लिए हम लोग करेंगे। और निश्चित रूप से जो पिछले 5 साल, मतलब ये 2.5 साल से पहले जब युति सरकार थी, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे, उन्होंने जो काम किया है 5 साल में, कई प्रकल्प शुरू हो गए, कई कंप्लीट हो गए, जो बीच में खंडित रहे हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। समृद्धि जैसे जो बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग है, मेट्रो है, जलयुक्त शिवार है, ऐसे कई प्रोजेक्ट जो है जो जिसकी वजह से किसानों को फायदा होगा, बहुत बड़े पैमाने पर जो जमीन है इरिगेटेड होगी, लोगों को उसका, किसानों को फायदा होगा, सभी जो घटक है उनको उसका फायदा होगा। ऐसे प्रकल्प हम लोग आगे लेकर जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी का भी महाराष्ट्र के विकास में जो विजन है वो भी समझ लेंगे, क्योंकि उनका भी आशीर्वाद, उनका भी सपोर्ट हमें मिलेगा। और ये जो मौका मिला है उसका पूरा फायदा महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र के सरकार को, राज्य को कैसा होगा, इसमें हम लोग काम करेंगे। हम लोग शिवसेना पार्टी है, आपको मालूम है कि जो स्पीकर है विधान सभा के, उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया है। अभी कुछ लोग कोर्ट में गए, न्याय व्यवस्था पर हमारा विश्वास है, क्योंकि हम लोग ने कुछ भी ऐसा गैर कानूनी काम किया नहीं है। मेजोरिटी को बहुत ही काफी महत्व होता है और इसलिए हम लोग नियम के अनुसार काम कर रहे हैं।